और आपको बता दें, आरोपी सागर शर्मा का कल एक पोस्ट सामने आया। क्या पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी आपने चैट देखा, लेकिन ये पोस्ट देखिए, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना ये सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। सागर शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आता है। ये उसी दीर्घा से नीचे कूदा था, उसका ये पोस्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। हमारे साथ दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। वो चैट, ये पोस्ट, ये सागर की ओर से किया गया। ऐसा लग रहा है कि इनकलाब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल किया गया कि ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। देखिए, जिस तरह से एक चैट सामने आई है तो ये माना जा रहा है पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि ये चैट कई लोगों को इस तरह से की गई थी और कई लोगों को इस तरह के वीडियोस जो है वो भेजे गए थे। जो ललित के संपर्क में लोग थे, ललित के अलावा दूसरे फ़ोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो आरोपियों के फ़ोन है। तो पुलिस इसी वजह से कोशिश करेगी ललित की गिरफ्तारी जितनी जल्द हो वो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अभी तक ललित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ललित वो शख्स है जो इस पूरे मामले में नीलम और उसके साथी का बाहर वीडियो बना रहा था जब वो पार्लियामेंट के सामने ट्रांसपोर्ट भवन के सामने ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी वजह से इनका तलाशा जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके पास सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं। मोबाइल फ़ोन का डाटा डिलीट हो सकता है। पुलिस को यह आशंका है कि सभी के मोबाइल फ़ोन आरोपियों के उसके पास और वो इसका पूरा इस्तेमाल कर सकता है। उसने ये चैट किस किस के साथ करी थी और इस तरह की चैट में वो क्या जताना चाह रहा था, किस तरह से मीडिया कवरेज चाहता था, क्या इसको और आगे बढ़ाने की एक कोई मुहिम यहाँ पर शुरू होनी थी या मुहिम के लिए कोई तैयारी की जा रही थी, ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर इस चैट के माध्यम से सही साबित होती है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि पहले इसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये चैट वाकई में क्या सही है, और अगर सही है तो इसके अलावा कई और मोबाइल फोन में इस तरह की चैट हो सकती है। ये भी समझ आ रहा है कि उनको पता था कि हम ये करेंगे, उसके बाद गिरफ्तार होंगे और उसके बाद हम पर संगीन धाराएं लग सकती है, हम पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इधर आरोपी सागर के रिश्तेदार ने उसे फंसाने का आरोप लगाया है। सागर को कुछ लालच दिया गया। ये सागर के मामा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। बस किसी तरीके से छानबीन की जाए सर, उसको देखा जाए क्या है कैसे, और कुछ नहीं कि फंसाया गया है। बस मैं इतना जानता हूँ, अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ वो कूदा है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है? हाँ, मुझे लगता है वो क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है। हो सकता है फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह दोस्ती जैसे लोग कर लेते हैं, ऐसी मुलाकात हुई होगी। नहीं, इतना घूमने कितने पैसे छोटे आदमी के पास कहाँ आएंगे। रिक्शा चलाता था, 3 महीने हो गए रिक्शा चला रहा था। अभी कुछ दिन पहले बाहर था, बाहर से आया था तो 3 महीने से रिक्शा चला रहा था। मोहल्ले में कैसा वो उसका बर्ताव था? ठीक था, बढ़िया था। आपसे बात होती थी? हाँ, यहाँ बैठता था, उठता था। हमारी चाउमीन की दुकान है, चाउमीन रोज खाता था, रिक्शा जब चला के आता था। और क्या क्या बातें करता था वो, किस तरह से? ज़्यादा हम लोग उससे बातें नहीं करते थे, अपना काम में ही रहते थे। इस समय काम इतना था। हमारी टेलर की भी दुकान है। अच्छा, बगल वाली टेलर की दुकान है। अच्छा, टेलर की दुकान है। और अगर बात करें तो क्या किसी आस पड़ोस में नेता के भी संपर्क में था? कुछ राजनीति में रुचि थी उसकी? यहाँ राजनीति में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो ज़्यादा रहता ही नहीं था यहाँ। अभी तो बाहर गया था, बाहर से आया था। ये 3 महीने से यहाँ रिक्शा चला रहा था। संसद की सुरक्षा में चूक और प्रदर्शन करने संबंधी मामले को स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया। सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में कई एंगल्स को लेकर जांच की जा रही है। स्पेशल सेल आरोपियों के स्कूल कॉलेज से लेकर अब तक की गतिविधियों पर सवाल पूछेगी। इतना ही नहीं, बीते 1 साल से आरोपी क्या किसी धरना, प्रदर्शन या रैली में तो नहीं शामिल हो रहे थे, इसका भी पता लगाया जाएगा। और तो और सभी आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जाएगा। कैसी उनकी सोच थी, कैसे पोस्ट वो शेयर करते थे, वो दिल्ली कितनी बार आए और क्यों आए, दिल्ली कब से आकर वो रुके थे, कहां रुके थे, और क्या संसद भवन के पास पहली बार आए या पहले भी रैकी की थी। इन सारे सवालों का जवाब स्पेशल सेल इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। चूंकि मामला संसद भवन की सुरक्षा से जुड़ा है और अब स्पेशल सेल इन बिंदुओं पर जांच करेगी, मामले की जांच कर रही है। मसलन चारों की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कहां से हुई, चारों पिछले 1 साल से किन किन गतिविधियों में शामिल थे, क्योंकि ये इनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि हम किसी आतंकवादी संगठन से नहीं जुड़े हैं, हम किसी को हार्म पहुंचाने नहीं आए थे, हम तो आए थे कि कुछ मुद्दे हैं, आप उठाइए, उन पर बातचीत करिए। लेकिन क्या यही तरीका था? इसीलिए इनकी मानसिकता को जानना बहुत जरूरी है।